बोली सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आदमी आदमी को फरिश्ते के रूप में उतारा गया। हम्म, ये प्रभु परमात्मा की विशेष रचना। हम्म, सब कुछ बनाते चले गए, पर मन को सुकून नहीं आया। फिर इंसान को गढ़ा गया। ये खाकी तन पहनाया गया, उसको कपड़े पहनाए गए। प्यार करने के लिए बनाता इंसान। मददगार बनेगा इंसान। भरोसा किया जा सकता है। ये सोचकर प्रभु ने ये मूरत गढ़ी। पर ये आकर यहाँ पर उल्टी चाल चलने लगा। हम एक अपने ही जीवन में झांकी मारे कि हम जितने भी साल के हैं, जितनी भी हमारी उम्र हुई है, चाहे वो 60 साल है, 50 साल है, 40 साल है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो ये इंसानों में, आदमी में, यह टॉपिक दिया गया है ना, आदमी कब नहीं भरोसा, कहाँ दगा दे जाएगा, कब ढाएगा जुल्म सितम और कब हानि पहुंचाएगा। तो अब ज्यादा कुछ हमें इस तरह की सोच नजर आ रही है इंसानों में, आदमियों में, कि हाहाकार मच रहा है आपस में। पहले बहुत प्यार था। हम अपने बचपन से और आज तक देखें, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत चेंज आया है। जहाँ एक दूसरे के लिए मोहल्ले पड़ोस में भी जीवन हुआ करता था, अपने रिश्ते नाते दूर तक के निभाए जाते थे। हम्म, ऐसा भी हमने देखा है कि कोई एक गांव की बेटी दूसरे गांव में ब्याही गई है, तो बस ये हमारी बेटी है। इस तरह से वहाँ उस गाँव को आदर सत्कार दिया जाता था कि ये हमारे गाँव की बेटी है। और हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जात-पात, नहीं। हमने तो बहुत ही सम्मान देते हुए एक-दूसरे को देखा है, आदर करते हुए देखा है, सत्कार करते हुए देखा है आपस में सभी को। मालिक, हमारे घर में जो सफाई करने आती थी, वो खुद एक ऐसा बर्ताव हमारे साथ करती थी जैसे हम बच्चे हैं उनके, और हम उनका आदर सत्कार तहे दिल से हमें समझाया जाता था कि ये बुढ़िया अम्मा जो है ये दादी है, इन्हें दादी बोलो। हम उन्हें दादी बोलते थे। उनके जो बहू बेटे थे, उन्हें भाभी भैया बोलते। और फिर जो नम्मा जी की बेटी, उन्हें हम बुआ बोलते। हम्म, और कहीं भी ऐसा नहीं था जैसा आज सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ, नहीं। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई किसी भी तरह का बंधन नहीं था। बस प्यार 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 प्यार। हम्म, ये सपना नहीं है, ये वास्तव में हकीकत में हमने जीवन जिया है, इतना सुंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक साथ बहुत प्यार से, मिलवर्तन से
रहे हैं मोहल्लों में। हुँ। पर आज आदमी इंसानियत भूलता चला जा रहा है, वास्तव में ही। और छोटी-छोटी बातों को इस तरह से उभारना चाह रहा है, मालिक, कि किस तरह से अच्छा आज हम उभार लेंगे इन बातों को। पहले एक बात और कही जाती थी कि यदि अपने बच्चों को तुम दूसरों को जवाब देना सिखलाओगे, दूसरों की बेइज्जती करना सिखलाओगे, हुँ, तो वो कल तुम्हारी भी करेगा। तो इसीलिए सावधान रहो कि हम सभी का आदर सम्मान करना सिखलाएँ अपने बच्चों को। हुँ। आज हम देखते हैं कि आप बच्चों की शिकायत लेके ज़रा-सा पहुँच जाइए, बिल्कुल पड़ोसी जिनकी एक ही दीवार है, हुँ, वहाँ भी इतनी तेज़ी से मम्मियाँ लड़ने आएँगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जहाँ पूरे मोहल्ले के बच्चे होते थे और एक साथ खेलते थे, एक कोई डाँट देता था, समझा देता था, कोई बुराई नहीं मानता था। हुँ, और आज तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इंसान साइंस की ओर तो बढ़ रहा है, हुँ, चाँद पे पहुँच रहा है, समुद्र में भी पहुँच रहा है। हुँ, हर पल कुछ ना कुछ वैज्ञानिक ढंग से नया देखने को मिल रहा है। मोबाइलों में भी हम देखें, पर अब वो न जाने कहाँ आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, हुँ, और नेगेटिव पॉइंटों की तरफ बढ़ रहा है, नकारात्मक सोच को उत्पन्न कर रहा है। हुँ, हमने तो मंदिरों में भी एक साथ पूजाएँ की हैं, कीर्तन किए हैं। हुँ, एक बहन जी सफाई करतीं और फिर शाम को प्रसिद्ध मंदिर माँ का, वहाँ वो सबके साथ हमारे साथ कीर्तन में बैठती और हम भी उन्हें आदर सत्कार से बैठाते। हुँ, स्वयं हमने अपने जीवन काल में ये सब कुछ देखा है। पर आज ये इंसान जो बहानेबाज़ी ढूँढ रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है, परमात्मा को याद रखो। बताइए, परमात्मा में भी हम नुक्स ढूँढ रहे हैं। जहाँ हम आदर से बोलते, हुँ, यदि प्रभु श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, हुँ, तो कोई ना कोई तो पिता बनेगा ना जब हम शरीर से इस धरती पर आएँगे, कोई माँ भी बनेगी। आगे हम किनका फिर आदर कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपनी पीढ़ियों से। स्वयं बड़ों को बहुत समझदार बनना पड़ेगा। नफ़रतें नहीं सिखाइए किसी को भी। हुँ, वास्तव में ही ज्ञानियों ने अज्ञानता को दूर करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। तो जितने-जितने सब बुक पढ़ रहे हैं, उनमें मैं अभिमान आता चला जा रहा है। हुँ, तो हम यदि ज्ञानी बन रहे हैं, तो ज्ञान के बल पर हम फिर एक सुंदर-सा जहाँ बसाएँ, फिर एक प्यारा-सा अपना दिल बनाएँ। हुँ, हम इस दुनियाई मेले में आए हैं, हम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। पर हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भूलकर अपना सब कुछ गँवा बैठे हैं। कितनी सुंदर हमारी काया बनाई है, कितना हमें विवेक दिया, हम होशियार कहलाए,
बुद्धिमान बने। इंसानों के जैसा हुनर किसी को इसने दिया ही नहीं, बख्शी नहीं कला। पर हम उस कला का सदुपयोग नहीं कर पाए, उस सोच का सदुपयोग नहीं कर पाए। हुँ, और लाखों की भीड़ में कोई एक बटला व्यापारी यदि आया भी, हुँ, तो उसकी भी कुछ ही लोगों ने बात मानी। युगों-युगों से बात चलती चली आ रही है। अपनी पहचान खो रहा है इंसान। हुँ, प्रभु परमात्मा निराकार दातार खुद हैरान होंगे इंसान की ऐसी हरकतें देखकर। ऐसा व्यवहार ना करें जो हमें खुद को पसंद नहीं है। अच्छा, एक बात देखिए आप, किसी ने आपका अपमान किया, हुँ, किसी पीढ़ी का, और आप आज तक आँख सुलगा रहे हैं। हुँ, फिर जैसा उन्होंने किया वैसा आप करने जा रहे हैं, अपने आगे की पीढ़ियों को समझा रहे हैं। हुँ, मालिक, ये सभी जगह अंगारे दहक रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये बात, किसी विशेष जात के लिए नहीं है ये बात, मालिक। इंसान ने अपनी इंसानियत को खोकर हैवानियत को अपना लिया है। और जो संत, महात्मा, महापुरुष आईना दिखाते हैं, मालिक, अच्छी बात समझाते हैं, व्यवहारिक बात समझाते हैं, उन्हें लज्जित किया जाता है। पहले कहा जाता था, समझाया जाता था कि अपने गिरेबान में झाँक कर देखो, अपनी गलती को उजागर करो। और आज भी संत यही बात समझा रहे हैं कि अपनी गलतियों को देखो, अपने अवगुणों को देखो। हुँ, वास्तव में एक बहुत प्यारा जीवन था, मालिक, बचपन से और कुछ साल पहले तक विश्वास किया जा सकता था इंसानों पर आज नहीं। आज सच में ही नहीं, वास्तव में ही नहीं किया जा सकता। कोई अपना बहुत सावधानी से जीवन जी रहा है, उसके पीछे किस तरह से लग जाते हैं। हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि औरत की दुश्मन औरत ही होती है, आदमी की दुश्मन आदमी ही होता है। हम्म, बहन भाइयों में नहीं बन रही है, एक परिवार में ही बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो कहीं कहीं बहुत सुंदर आज भी जीवन जिए जा रहे हैं, और इस तरह का गुट हम बना के बैठ रहे हैं कि बुराई भलाई कर रहे हैं। ये समाज में जो बातें हो रही हैं, दहक रही हैं, ये हमारे मन के कारण ही है। इस मन को बहुत सुंदर बनाएं, संतों के पद चिन्हों पे चलें। और भगवान तो भगवान ही रहेंगे, ईश्वर तो ईश्वर ही रहेंगे। हम किसी की भी इज्जत उतारने की ना सोचें। अब रावण था, किसी की भी इज्जत नहीं की, कंस था, किसी की भी इज्जत नहीं की। हम्म, दुर्योधन था, किसी की भी इज्जत नहीं की। हम्म, तो वो हम देखें बिना सिंह के फिर दैत्य थे, है ना? जानवर थे, पशुवत व्यवहार था उनका, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत हम अपने पास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इन्हीं बातों से
हम अपने आप को भी हानि पहुँचा रहे हैं, है ना? घरों में कैसी बातें होनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार माहौल बनाएँ हम घरों का। वास्तव में हम घर में एक-दूसरे की बुराई करेंगे या अड़ोसी-पड़ोसी की बुराई करेंगे या किसी को नुकसान पहुँचाने की बातें करेंगे, तो उनका असर बच्चों पे आता है। हुँ, बच्चों पे आता है। तो हम बहुत सावधान रहें। मान लें यदि हम एक अच्छे पेरेंट्स बन गए, तो फिर समाज भी अच्छा बन सकता है। हुँ। फिर यहाँ पर दासी एक बात और कहेगी कि जैसा सतगुरु जी हमें सिखला रहे हैं जीवन, ये जीवन ही मुबारक है और चारों वर्णों को जोड़ रहे हैं। हुँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अपनी अवस्था को हमें समझना होगा। दासी खुल के नहीं बोल पा रही है, पर बहुत दुःख है मानवता के लिए कि मानवता में निखार आना चाहिए था, पर ना मानवता तो दानवता का रूप ले रही है। बहुत दुःख की बात है। जहाँ विरोध होना चाहिए था, जो माँ अपने ही बच्चे को डाँट लेती है, तो वो अपना भला तो करती ही करती है, सामने वाले का भी भला कर जाती है। अपना भला कैसे? कि अपने बच्चे को डाँटा है उसने। हुँ, तो झपट अपने बच्चे में ही लगाए हैं कि तूने ऐसा क्यों करा? दूसरे को परेशान क्यों करा? दूसरे की चीज़ क्यों तोड़ी? दूसरे की चोरी क्यों की? इस क्यों में मतलब अपना भला कर जाती है ऐसी माँ, अपने बच्चे को सुधार लेती है। पर आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मालिक, हम रक्षक बने, भक्षक ना बने। ज्ञान से हम अपने जीवन को सजाएं, बदसलूकी बिल्कुल ना करें हम। अमन के पुजारी बने, शांति के पुजारी बने। और कहीं नहीं, सिर्फ कायम रखना होगा हमें संसार में। मानवता के कर्मों को कायम रखना होगा। फिर वही अरदास सबके सामने कि दानवता को जड़ से उखाड़ फेंके। मेरी सोच ही दानवता वाली है, मेरी सोच ही मानवता वाली है। दो विचार आते हैं मन में, कौन से विचार को मुझे पहल देनी है। मालिक, जो नहीं सुधरता है वो नहीं सुधरता है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं है सुधरने का। देखो, किसी को भी परेशान ना करें। हम्म, आतंकी माहौल सबसे पहले मेरे अंतःकरण में है। इस आतंक को मैं बंद करूं अंतर्करण की। ये लोभी कुत्ते मेरे ही अंदर भौंक रहे हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं कृपा करूं अपने आप, प्रेम का नगर बसाऊं। अच्छा, जुल्म एक तरह के नहीं हो रहे हैं। हम्म, कचहरियां भरी पड़ी हैं, शादियां हो रही हैं, अच्छे के लिए बिगड़ रही हैं। संपत्ति के लिए हो रही है, भाई भाई को ही उसका हक नहीं देना चाह रहा। माता पिता का सम्मान नहीं हो पा रहा बच्चों से। किस तरह से कैसे
लड़कियां अपने आप को लड़कों से ऊपर समझ रही हैं। हम्म, एक सीमाएं हुआ करती थी हर सोच की, हर बात की। ये कोई किसी के भाव नहीं है, हमने ऐसा सुंदर जीवन जिया है और देखा है कि किस तरह से मर्यादाएं अपने आप पे हमें रखनी है। आज भी हमें ध्यान है अपनी मर्यादाओं का। हम यूट्यूब से देख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में भी आग लग रही है, बहुत तरह से मालिक जुल्म हो रहे हैं। बस हम अपने आप को संभाल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते किसी को भी, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। पर इतना वास्तव में ही हम सोचें कि किसी का बुरा हमसे ना हो जाए, किसी का बुरा हमसे ना हो जाए। मालिक दाता, इंसान तो प्यार करने के लिए बनाया गया था। हम्म, निरंकार प्रभु परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सबकी तोड़ नहीं जाए। टॉपिक ही ऐसा है कि बोलना बहुत कुछ है, पर बोला नहीं जा रहा है। मिट्टी के मोल में हीरे लुटा रहा है मालिक दाता, आत्मा को बेच रहा है इंसान। सिखों की खनक में आहें नहीं सुन पा रहा है, नेकी भलाई की मोती नहीं चुन पा रहा है। क्या कमाना था, दुआएं और बददुआएं कमाता चला जा रहा है। धन्यवाद।